नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में मूर्ति विवाद में हिंसा हुई है। भरतपुर में सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया और आगजनी की खबर सामने आ रही है। भरतपुर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। राजस्थान के भरतपुर में मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हो गया। लोगों ने चक्का जाम कर आगजनी की और इस दौरान जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भरतपुर में मूर्ति पॉलिटिक्स शुरू हुई है और यहां नदबई से कांग्रेस विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, जिन्होंने अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐलान किया था। वहीं जाट समाज भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे और वहीं जाट समाज भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग पर अड़े हुए थे और ऐसे में जाट समाज के लोग विधायक के खिलाफ बुधवार को धरने पर बैठ गए। जहां महाराज परशुराम और महाराजा सूरजमल की मूर्तियों की पट्टिकाओं का भूमि पूजन होगा। अवाना साहब से मैं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और सौहार्द बना रहे, ये हमारी कामना है। इसमें पत्रकार बंधु कोई राजनीति नहीं समझे और आप लोग हमसे ज़्यादा हमारी मदद कर सकते हो। जितनी हम कर सकते हो उससे ज़्यादा आप हमारी मदद कर सकते हो कि जातीय दंगा कराने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है और उसको हम किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे। ये मैं आपको सरकार की ओर से आश्वासन दे रहा हूं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर मसला क्या था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों पक्षों में लेकर, दोनों लोगों में लेकर जो विवाद था वो मूर्ति को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन क्या वाकई में वजह इस झगड़े की, इस विवाद की सिर्फ मूर्ति लगाने का रही? देखिए, बिल्कुल निदा, बेहद छोटी सी बात है। इसको जो है बैठकर भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन जो गैप है वो साफ तौर पर देखा गया। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होगा। बकायदा मंत्री जोगेंद्र जो अवाना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बावजूद ये तय हो गया था कि वहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगेगी, लेकिन देर रात को जो है कुछ समाज के लोग जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने विरोध किया और विरोध इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस जब पहुंची शांत कराने तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस पर जो है पथराव किया गया। पुलिस ने इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो पुलिस ने मामले को शांत कराया। अगर पुलिस मामले को शांत नहीं कराती तो शायद कोई अप्रिय या फिर अनहोनी घटना हो जाती। अब ST/SC के लोग तो चाहते हैं कि वहां पर बेलारा जो चौराहा है वहां पर जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लग जाए, लेकिन दूसरे जो समाज है वो चाहते हैं कि महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति है वहां पर वो लग जाए। तो मूर्ति पॉलिटिक्स के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं कशमकश दिखाई दे रही है। दोनों ही व्यक्तियों ने समाज के लिए एक महान कार्य किया है, तो उनके जाने के बाद समाज को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। तो ऐसे में अब पुलिस की जिम्मेदारी है, विधायक जोगेंद्र अवेना की जिम्मेदारी है, मंत्री विश्वेंद्र सिंह की जिम्मेदारी है कि वो उन दोनों समाज के लोगों को आमने सामने बैठाए और दोनों का जो कम्युनिकेशन गैप है वो यहाँ पर दूर करे। अगर मूर्ति की बात है तो सवाल जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि देखिए, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख को मूर्ति लगने का पूरा कार्यक्रम तय था और ये सब कुछ पहले से तय होगा, क्योंकि अचानक से कहीं पर भी कोई भी मूर्ति नहीं लगाई जाती है। बहुत कुछ उसके मानक होते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। तो अब ऐसे में अचानक आधी रात को क्या हो गया कि ये लोग पहुंच गए, विरोध जताने लग गए और इतनी नागवार एक दूसरे की बातें लगने लगी कि पुलिस तक पे हमला कर दिया। वहां पर आगजनी की खबरें सामने आई है। देखिए नीता, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसकी सूचना दी बकायदा, और पिछले 2-4 दिन से लगातार ये कशमकश वहां पर जरूर चल रही थी दोनों ही समाज के बीच में। वो लगातार कह रहे थे कि एक समाज कह रहा था कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाए, दूसरा कह रहे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए। तो ये कशमकश जो है वो चल रही थी और कहीं ना कहीं दोनों में शायद सहमति भी बन गई थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर समाज में कुछ असमर्थ तत्व होते हैं जो कि ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे समाज में जो है अशांति फैल जाती है। तो शायद वैसे ही लोग हैं अशांति वाले जो रात को पहुंचे और उन्होंने इस तरह का हंगामा किया और उसके बाद जो है अब वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी पुलिस समय पर मौके पर पहुंच गई, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। अभी वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। विधायक जोगेंद्र अवाना वो मौके पर पहुंचेंगे, मंत्री विश्वेंद्र सिंह वो मौके पर पहुंचेंगे और SP और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे और दोनों ही समाज को आमने सामने बैठाकर जो है मामले को शांत कराया जाएगा। और हम उम्मीद
यही करते हैं कि मामला शांत रहे, क्योंकि दोनों ही व्यक्तियों ने समाज के लिए एक बेहतर कार्य किया है। अगर मूर्ति लगाने की बात है तो एक व्यक्ति की मूर्ति यहाँ लगाई जा सकती है, दूसरे व्यक्ति की मूर्ति भी कहीं और दूसरी जगह जो है लगाई जा सकती है। तो ये आपसी सहमति का मामला है, देखना ये होगा कि कब जिम्मेदार व्यक्ति कितनी देर में इसको सॉल्यूशन जो है इसका निकाल पाते हैं। जी निदा, बिल्कुल। अब आपने व्यक्ति के पीछे जिम्मेदार लगा दिया है, तो जिम्मेदारी तो उनकी ये बनती थी, अगर मौजूदा सांसद है यहाँ से या विधायक है, कोई भी है या पुलिस के आला अधिकारी है, तो जिम्मेदारी उनकी रात ही तय हो जानी चाहिए थी और रात ही उनको पहुंच जाना चाहिए था, ताकि अभी जो तनावपूर्ण की स्थिति है वो नहीं बनी रहती। रात ही फैसला हो जाना चाहिए था कि आखिर किसकी बात मानी जाए या फिर किसे समझाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।